Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. सो अभी तक क्या हुआ है वो दिखाना चाहूंगा आपको। तो ये मैंने लेवल दिए थे 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर मतलब संडे को दिए थे मंडे के लिए। तो ये एक हमारा एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है जहां से हमें समझ आ जाता है कि रिवर्सल कहाँ बनने वाला है। आज के लिए मैंने लेवल शेयर नहीं करे थे, बट जब मैंने मंडे के लिए करे थे तो ये कुछ लेवल्स है जहां से मतलब मोस्टली क्या 100% इन्हीं लेवल से मार्केट्स मूव करेगी। मतलब जब भी रिवर्स होगी या उसमें बाइंग आएगी या उसमें सेलिंग आएगी तो वो इन्हीं लेवल्स में से आएगी। उसके बाद एक ये इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है हमारा ऑप्शंस के ऊपर। तो ये लेवल्स कुछ शेयर करे थे, और इसके बाद मैंने की लेवल जो मैं पहले शेयर कर रहा था, गैन मैजिक लेवल, वो भी मैंने बोला था कि मैं शेयर करूंगा। तो ये ऑप्शन लेवल गैन मैजिक के आगे थे 26,200 की कॉल के, यहाँ पर 81 और 87। और इसमें मैंने बताया है कैसे काम करना है। जैसे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है इनके ऊपर, तो आप अपना ट्रेड्स कर सकते हैं। अपना ट्रेड के लिए आप देख सकते हैं बाजार को। 26,200 की पुट का जो लेवल था 66 और 72 था। सेंसेक्स का दिया था 401 से 454, 85,700 की कॉल। और 85,700 की पुट का जो लेवल था वो था 277 टू 301। फिर मैंने कुछ स्टॉक्स का भी दिया था, टीटागढ़ का और सिप्ला का। तो अब मॉर्निंग में जैसे स्टार्ट हुआ मार्केट 8 दिसंबर को, तो जो निफ्टी का ऑप्शन था वो 72 से 128 हो गया था, तो 50 पॉइंट आपको मिल गए थे। इंस्टीट्यूशनल लेवल में भी 89 से आपका जो ये ट्रेड था वो ट्रिगर हो गया था और 128 तक चला गया था। सेकंड अभी ट्रेड ऑन था, तो मैंने बोला 7, जो उसका सेकंड टारगेट है उससे 7 पॉइंट रह गया था। पर ट्रेड ऑन था, वो सुबह 10:30 बजे के करीब ही आपको वैसे 50 पॉइंट मिल गए थे। सेंसेक्स बिल्कुल अपने लो पे वहीं पर आके रुका, और रुकने के बाद वो 301 से 450 हो गया और ऊपर गया था। तो मैंने तो ये मॉर्निंग में जो पहले 1 डेढ़ घंटे में ही, हम जब भी हम काम करते हैं मार्केट्स में तो हम 1 डेढ़ घंटे में ही फ्री हो जाते हैं। अगर आप 1 डेढ़ घंटे के व्यू के साथ भी बैठेंगे तो भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। टीटागढ़ लिक्विडिटी नहीं थी, पर मूवमेंट बिल्कुल हमारे हिसाब से आई थी। और सिप्ला में बहुत बड़ा गैप हो गया था तो उसमें काम नहीं बना था, लेकिन गैप के बाद एक और तरीका है काम करने का, उसके साथ भी काम करता तब भी वो हमें 8-10 रुपए का मूव दे गया था। तो ये है पूरा एक सिस्टम मैंने दिखा रखा था 26 टू 50 का, जिसमें हम मतलब ये मेरा एक अलग सिस्टम है जो भी मैं सिखा रहा हूँ एट द मोमेंट। इसको मैं ऑप्शंस ब्रेकआउट सिस्टम बोलता हूँ। और इसमें आपको कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ उसका स्टॉप लॉस लगेगा, क्या टारगेट्स होंगे, वो सब कुछ अपने आप ही निकल के आ जाता है। अगर कोई सीखना चाहे तो वो मुझे पिंग कर सकता है। इसके चारों टारगेट डन हो गए थे जो ऑप्शंस मैंने पहले दिए थे। सेंसेक्स ने 548 हिट कर दिया था, और ये 72 से बढ़ते बढ़ते ट्रिपल हो गई थी। ठीक है, ये निफ्टी का जो ट्रेड था वो 72 से ट्रिपल हो गया था। 25 फिर मैंने लास्ट में जाते जाते दिया था कि 25,900 की कॉल का अगर रिकवरी आई, वी रिकवरी, वी शेप रिकवरी अगर आई बाजार के अंदर, तो वो 111 के ऊपर आएगी। यहाँ पर जो मैंने आपको पहले दिखाए थे इंस्टीट्यूशन लेवल, वहां पर मैंने आपको दिखाया था निफ्टी का जो हाई बना था मंडे का, वो हमारे फर्स्ट जोन में बना था। फर्स्ट जोन में अगर हाई और लो बन जाए, अगर डे का लो फर्स्ट जोन में बनता है या डे का हाई फर्स्ट जोन में बनता है, तो उस दिन हम बहुत ज्यादा हमारे को चांसेस होते हैं कि वन साइड बिग मूवमेंट आ सकता है। तभी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि इफ रिवर्स फ्रॉम देयर देन गुड मूवमेंट। गुड मूवमेंट का मतलब है वहां पर वन साइड मूव हो जाता है उस दिन। अगर यहीं पर अगर जैसे जो मंडे का अगर हाई देखेंगे तो आप 26,151 से 26,197 के बीच में बना था। तो जब यहाँ पर एक लेवल बन जाता है, मतलब यहाँ पर अगर हाई बन गया और इस लेवल के ऊपर नहीं गया वो, तो ये श्योर है कि उस दिन वन साइड फॉल आ सकता है। सिमिलरली अगर वो यहाँ पर 26,097 या 26,052 के बीच में लो बना देता और इसके नीचे मार्केट नहीं जाता, तो उस दिन हम वन साइड बाइंग देख सकते थे बाजार में। तो यही बहुत जबरदस्त बेनिफिट है हमारे इस सिस्टम का। उसके बाद अगर वन साइड रैली बहुत ज्यादा फास्ट होती है तो वो ये लास्ट वाले जोन में जाता है। अदरवाइज वो थर्ड जोन से 80% ऑफ टाइम्स मार्केट थर्ड जोन से ही रिवर्स हो जाती है। ठीक है, और 60 to 70% सेकेंड जोन से रिवर्स होती है। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल्स हैं। और उसके बाद
पूरा दिन हमारे बिल्कुल हमारे हिसाब से ही चला था। तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हुआ था। तो आज क्या किया मैंने, आज मैं सुबह आपको लेवल्स वगैरह तो नहीं दे पाया था, बट जब मैं आया, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे ट्रेड्स थे तो मैं उनके ऊपर ही फोकस था। तो अभी मैंने फिर 12 बजे जब मैं आया तो मैंने आपको बोला, मतलब जब मैं सिस्टम अपने सोशल पे आया, अदरवाइज तो मैं अपने सिस्टम पे ही था। तो यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया था कि हीरो जीरो अगर आएगा, कुछ सेटअप बनेगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिस्टम, और मैंने अभी इसको भी सिखा रहा हूँ अगर कोई सीखना चाहे। ये 90% एक्यूरेट सिस्टम है। और ये बेसिकली आपको जब भी मार्केट गिरेगा या मार्केट बढ़ेगा, तो कौन सी कॉल कौन सी पुट में आप काम कर सकते हो वो आप यहाँ पर आराम से निकाल लोगे। तो जब मार्केट पूरा गिर रहा था तो 25,800 की कॉल में हमारे पास यहाँ कहीं पर बाइंग आ गई थी, जो कि इजिली डबल हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 बजे मैंने पहला हीरो जीरो लेवल दिया था, 25,850 की कॉल का 53 का, और 25,950 की पुट का 46 का। तो उस समय मार्केट दोनों लेवल्स के ऊपर थी, तो हम वेट कर रहे थे, क्योंकि जब मैं ऐसा ट्रेड देता हूँ तो उसमें मैं एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ कि जैसे अगर मार्केट ये लेवल्स हैं हमारे और मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड कर रही है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको ये करना है कि ये ऐसे नीचे आ जाए एक बार। नीचे आने के बाद जब इसको वापस ऊपर तोड़ेगी तो आप इसमें एंट्री पकड़ लेना, ये आराम से ऊपर भागेगा ही भागेगा। ठीक है, तो ये जब हीरो जीरो मार्केट ऊपर चल रही है प्राइस से, तो हमें उस समय इसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर यहाँ पर अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज करा था कि 25,850 की कॉल को मैंने एक लेवल दे दिया था 66 के अबव, उसमें रैली स्टार्ट हो जाएगी। बट वो 66 ट्रिगर नहीं हुआ था। फिर 25,950 में मैंने पुट में, एक्चुअली लेवल कुछ और बन रहा था लेकिन मैंने टेक्निकली कुछ और चीज देख ली थी उसमें, तो मैंने टेक्निकल लेवल दे दिया था एक 102 का, कि 102 के बाद अब इसमें एंट्री पकड़ लेना। तो ये 102 के बाद सीधा 118 हुआ, क्योंकि भाग गया था बाजार उस समय, मेरे ख्याल से 60 रुपए से 102 हो गया था। तो जब 118 हो गया था तो मैंने कहा लिटिल लेट हो गया है, लेकिन टेक्निकल है कोई बात नहीं। फिर 127 आ गया था, 138 आया, फिर 143, फिर 152। तो यहाँ तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था, ट्रेल कर लो या बुक कर लो वो आपका मूड था। उसके बाद मैंने फिर एक हीरो जीरो दिया था, वो एग्जैक्ट 1457, मतलब 3 बजे के आसपास दिया था। तो उसमें मैंने बोला था 23 रुपए के ऊपर बाय कर लो 25,800 की कॉल। तो जैसे ही वो ट्रिगर हुआ था 23 रुपए का, वो सीधा वहां से 58 हो गया था, मतलब डबल हो गया था इमीडिएट। तो 3 बजे तक, मतलब 1457 पे मैंने ट्रेड दिया था, और 3 बजे तक 3 मिनट के अंदर वो अपना डबल हो चुका था। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया था कि 50 पे मैं ऑल ओवर बुक कर चुका हूँ अपनी पोजिशन और बाहर आ चुका हूँ। तो दो ट्रेड दिए थे मैंने हीरो जीरो, और दोनों ही जबरदस्त चले थे। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं जो मैं यूज करता हूँ। और अब मैं आपको कल का बता देता हूँ। कल के मैं सारे लेवल्स तो नहीं दे रहा अभी, सिर्फ और सिर्फ आपको निफ्टी सेंसेक्स के जो की लेवल्स मैं यूज करता हूँ वो दूंगा। और उसके लिए मेरे को चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो चार्ट पे आ जाते हैं। ओके, तो ये ऑयल स्टॉक है, पहले उसको समझा देता हूँ। ऑयल स्टॉक में 400 की कॉल और पुट पे हमने काम करना है, अगर काम बना तो। और उसमें जो पुट का लेवल है वो है 6 रुपीज का, और कॉल का लेवल मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 400 की कॉल का जो लेवल है वो है 11 रुपए का। ठीक है, तो आप 11 रुपए पे उसको देख लीजिएगा कॉल को। और पुट का लेवल मैं आपको दे चुका हूँ। फिर हमारे पास जो दूसरा स्टॉक है कल के लिए वो है आइशर मोटर। ठीक है, आइशर मोटर का 7150 का कॉल और पुट। तो ये आइशर मोटर का 7150 का कॉल, इसका लेवल नोट कर लीजिए। दो लेवल है यहाँ पर, 128 और 139। और ऐसे ही आइशर मोटर की पुट का लेवल मार्क कर लीजिए आप, जो कि है 114 एंड 125। ठीक है जी। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का जो हमारा लेवल है दैट इज, निफ्टी की हमें देखनी है 25,850 की कॉल और पुट। 850 की कॉल के जो लेवल है वो 150 और 157 मार्क कर लीजिएगा। और पुट के जो लेवल है वो है 111 एंड 117। ठीक है जी। और फिर सेंसेक्स के मैं लेवल आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स में हमने देखना है 84,700 की कॉल और पुट।
तो 84,700 की कॉल का जो लेवल है वो 321 और 243 है, और पुट का जो लेवल है वो है 230 और 308। तो ये सब आपको लेवल्स मैंने दे दिए हैं, इनका यूज कर लीजिएगा, रियल टाइम मार्केट पे इनको लगा लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज शेयर करिए, और वीडियो पे लाइक करिए और कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ट्रेडर्स ठीक से प्रॉपर लेवल्स के साथ काम कर सके। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, and this video is only for education purposes, and I am not liable for any profit or loss liable to you with this video. This is only and only for educational purposes. Thank you. Bye bye. Take care.